बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। बेटा, स्कूल बेस असेसमेंट SBA 2026 फाइनल टर्म एंड ऑफ ईयर असेसमेंट पैक्टा का ओरिजिनल पेपर मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के लिए आज हम पढ़ेंगे हिस्सा इंशाइया सवालात यानी लॉन्ग क्वेश्चन। मारूजी हिस्से की वीडियो हम पहले मुकम्मल कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बेटा, ये तमाम क्वेश्चन जो इंशाइया सवालात के होंगे 5 नंबर वाले, ये तमाम हल करके समझाए जाएंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सकें। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस भी चैनल पर अपलोड हैं, अपने दोस्तों को भी बताएं और उन वीडियो से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हिस्सा मारूजी सवालात ग्रेड 5 मैथमेटिक्स का। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो होगा ज़रब देनी है, मल्टीप्लिकेशन है, ज़रब देनी है, हल करना है। ये साइड उर्दू मीडियम की है और ये इंग्लिश मीडियम की है। कि यहाँ पहला क्वेश्चन है 10,364 है और ज़रब देना है 114 से। पहले आपने 4 को सबसे ज़रब दी तो आया 41,456, फिर 1 के साथ 10,364 को तो ये वाला आ गया, फिर 1 के साथ दी तो ये वाला आ गया। इन तीनों रकमों को जमा करने से ये जवाब आ गया उर्दू मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम का। इसके बाद दूसरा जुज़ भी इसी तरह है कि 2037 है, 20, 37 और 324 से ज़रब देनी है। 7 4 बार 28 होते हैं, 2 हासिल होते हैं और 4 3 बार 12 होते हैं और 2 14 हो जाते हैं, हासिल 1 आ जाता है, 0 का 0 14 ही रह जाता है, फिर 4 2 बार 8 ये आ जाता है। फिर इसी तरह 2 को 7 से ज़रब दी तो 14 आ गया कि 1 हासिल हुआ और 2 को 3 से 6 और 1 7 हो गया, 2 0 का 0 और 2 2 बार 4 और इसी तरह फिर 3 से दी तो 21 हासिल 2 आ गए, 2 को फिर 3 से 9 और 2 11 हो गया, 3 2 बार 6, इन तीनों को जमा किया तो ये जवाब है। इसका तीसरा जुज़ है, इस जैसे ही सवाल है तो ये भी ज़रब दे का सवाल है। तीसरा जुज़ भी पहला सवाल का, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करें किस तरह ज़रब देनी है, आप लोग अब समझ चुके होंगे। इसका दूसरा सवाल है गैस पेपर का कि फाइंड द LCM ऑफ 18, 24 एंड 30 बाई डिवीजन मेथड। बजरिया तकसीम 18, 24 और 30 का जुज़ा फ़ेकल मालूम करना है। तो ये जुज़ा फ़ेकल है, पहले 2 पर किया, 9 और 12 और 15 जवाब आया। इसके बाद फिर हमने 2 पे किया तो 9 का 9 लिख दिया, 6 2 बार 12 और 15 का 15 लिख दिया। फिर 2 पर किया तो 9 का 9 लिखा, 3 2 बार 6 और 15 का 15 लिखा। इसके बाद हमने 3 पे किया, 3 3 बार 9 और 3 1 बार ए हो जाता है और 3 5 बार 15। इसके बाद 3 को ख़त्म किया और 5 को ख़त्म किया, 1 1 जवाब आ गया। तो ये आ गया आपका जुज़ा फ़ेकल बजरिया तकसीम, जिसको ये इंग्लिश मीडियम का लिखा हुआ है, ये उर्दू मीडियम का। जब इन सब को ज़रब दिया जवाब आया 360, ये आ गया जुज़ा फ़ेकल। इसी तरह ये दूसरा जुज़ है इसका सवाल नंबर 2 का, ये मालूम करना है 12 14 और 20 को। तो ये 12 14 और 20 का जुज़ा फ़ेकल ये निकला हुआ है। 2 से किया तो 6 2 बार 12, 7 2 बार 14 और 10 2 बार 20। फिर 2 से किया, 2 3 बार 6 और 7 का 7 लिखा और 5 2 बार 10। फिर 3 से किया तो 3 1 बार 1 हो गया और 7 और 5 हमने वैसे लिख लिए। फिर 5 से करके 5 1 बार 5 हो गया और फिर 7 से करके 7 1 बार 7, तीनों का बाकी 1 1 बचा। ये हमारा आ गया जवाब। ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और 7, इसका जवाब आ जाता है 420। इसी तरह ये इंग्लिश मीडियम का भी हल है। तीसरा जुज़ जो है वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये इसका जवाब निकला हुआ है। सवाल नंबर 3 है गैस पेपर का कि सॉल्व करना है फ्रैक्शन को कि 2 सही 1/5 ज़रब है 1 सही 2/3 और ज़रब है 3 सही 5/3/5। तो इनकी सबको पहले तोड़नी है। तो 5 2 बार 10 और 1 11 हो जाते हैं, बटा 5 आ जाएगा। ज़रब दिया 3 1 बार 3 और 2 5, 5/3 आ गया और 3 5 बार 15 और 3 18 18/5 लिख दिया। ये कसर भी इसको बोलते हैं। तो फिर इसको हल करने के लिए 5 1 बार 5 किया और यहाँ पे 5 1 बार 5, तो इस 3 1 बार 3 और 3 6 बार 18। तो ये यहाँ से कर लिया गया है। ये वाला 5 और 11/5 जो ऐसा ही कैसा है, ये 1/1 हो गया और ये 6/1।
11 کو 6 سے ضرب دی تو 66 آ گیا اور بٹا رہ گیا 5۔ جب ہم نے 66 کو تقسیم کیا 5 کے اوپر، 5 ایک بار 5، 6 کو اوپر سے نیچے لائے تو 16 آ گیا، 5 3 بار 15، اور یہ باقی بچ گیا ہمارے پاس 1۔ تو جواب آ گیا، یہ ہم سائڈ پہ لکھیں گے 13 اور یہ اوپر لکھ دیں گے اور نیچے لکھ دیں گے 5۔ 13 صحیح، 1/5 یہ والا جواب آ گیا اردو اور انگلش میڈیم کے لیے۔ اسی طرح یہ دوسرا جز ہے اس کا، تو اس کا دوسرا جز کو بھی حل کرتے ہیں کہ پہلے ان کی فریکشن ختم کرتے ہیں۔ 5 کو 3 سے ضرب دی تو 15 آ گیا، جمع 1 کیا 16، پھر 10 کو 3 سے ضرب دی تو 30 اور 2 جمع کیا تو 32، اور 4 ایک بار 4 کیا اور جمع کیا 5 تو 9 آ گیا جواب۔ یہ 3 ایک بار 3 ہو جاتا ہے اور 3 3 بار 9 ہو جاتا ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارا جواب 3، اور یہاں پہ آ جاتا ہے 4 ایک بار 4، 4 8 بار 32 ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اوپر رہ جاتا ہے 16 اور 8 اور 3 نیچے رہ جاتا ہے صرف 1 5۔ تو جب ہم نے ان تینوں کو ضرب دی تو جواب آ گیا 384 اور بٹا آ گیا 5۔ اس کے بعد ہم نے 384 کو تقسیم کرنا ہے 5 کے ساتھ۔ 5 7 بار 35 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اوپر آیا 38، 8 میں سے 5 گیا، باقی رہ گیا 3، اور ادھر آ گیا 34 یعنی 34۔ 5 6 بار 30 ہو جاتا ہے اور باقی رہ جاتا ہے ہمارے پاس 4۔ تو ہمارا جواب آ گیا 76 یعنی 76، اور یہ 4 اوپر چلا گیا، 5 نیچے آ گیا، یہ والا 76 سے ہی 4/6۔ 4 گیس پیپر کا کہ ندیم spent ₹80.50 on Saturday and ₹50.50 on Sunday. How much did the spent in total؟ کہ ندیم نے ہفتے کو 80.50 روپے خرچ کیے اور اتوار کو 50 روپے خرچ کیے، اس نے کل کتنے کیے؟ تو یہ جمع کرنا ہے، دونوں کو 80 کو اوپر رکھیں گے اور 50.50 کو نیچے رکھیں گے۔ یہاں پہ لین لگائیں، 0 کا 0 آ گیا، 5 اور 5 10 ہو جاتے ہیں، 0 آ گیا، اشاریہ لگا دیں گے، 1 کیری کیا اور یہاں پہ 0 1 ہو گیا یہاں پہ، اور 8 اور 5 13 جمع کریں تو 131 جواب آتا ہے، جو یہ نکلا ہوا ہے اردو میڈیم کا اور یہ ہے انگلش میڈیم کا۔ اس کے بعد ہے دوسرا کویسچن ہے، فاطمہ نے 12.5 کلو گرام چینی اور 16.5 کلو گرام چاول خریدے، دونوں اشیاء کا کل کتنا وزن ہو گیا ہے؟ تو 12.5 ہے چینی کے، اور اس کے بعد ہے 16.5 ہے چاول، تو ہم ان کو جمع کریں گے تو 5 اور 5 10 ہو جاتے ہیں، حاصل آ جاتا ہے 1 0 لگا کر، پھر 1 6 اور 1 7 ہو جاتے ہیں، 7 اور 2 9 ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 2 1 اور 1 2 ہو جاتے ہیں، 29 کلو ان کا وزن ہو گیا۔ یہ ہے اردو میڈیم کا جواب اور یہ ہے انگلش میڈیم کا جواب۔ اس کے بعد گیس پیپر کا 5واں سوال ہے کہ 18 گھنٹے 45 منٹوں کو منٹوں میں تبدیل کرنا ہے۔ 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، تو ہم 18 کو 60 سے ضرب دیں گے اور پھر اس میں 45 جمع کر لیں گے، تو 1860 سے ضرب دینے سے 1080 جواب آیا، اور جمع کیے 45، اور جب 1080 میں جمع کیے 45 تو جواب آ گیا 1125 اردو میڈیم اور یہ انگلش میڈیم کا۔ 17 سال اور 5 مہینوں کو مہینوں میں تبدیل کرنا ہے، تو 1 سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، ہم نے 17 کو 12 سے ضرب دی اور جمع 5 کر لیا، تو 17 کو 12 سے ضرب دینے سے جواب آ جاتا ہے 204، اور اس میں 5 جمع کیے تو 209 جواب اردو میڈیم کا اور یہ والا ہے انگلش میڈیم کا۔ اس کے بعد 240 مہینوں کو سالوں میں بنانا ہے، تو یہ اب پتہ ہے کہ 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو کریں گے تقسیم، 240 کو آپ تقسیم کریں گے 12 کے اوپر ایسے، تو 12 2 بار 24 ہو جاتا ہے، یہاں پہ کچھ نہیں بچتا، رہ جاتا ہے 0 تو 2 ادھر ہم لگائیں گے 0، تو جواب ہمارا یہ والا 20 آ جاتا ہے اردو کا اور یہ انگلش میڈیم کا۔ اس کے بعد چھٹا گیس پیپر کا سوال ہے کہ فائنڈ دا سپلیمنٹ آف 105 ڈگری، کہ سپلیمنٹ معلوم کرنا ہے، تو سپلیمنٹ معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ 105 کو اے سپلیمنٹ فرض ہم کرتے ہیں 105، تو سپلیمنٹ زاویہ کی تعریف کی روح سے، تو اے جو ہے اس کے ساتھ جمع کریں گے بی، تو برابر ہو جائے گا 180 کے، تو اے ہم نے فرض جو کیا تھا وہ ہے 105 اور جمع بی برابر ہے 180 کے،
जब हमने इधर से b मालूम करने के लिए b को इधर रखा और 105 इधर लाएंगे, जमा का इधर मनफी हो जाएगा, जवाब बाकी रह जाता है 75। तो 105 का जो सप्लीमेंट्री जाविया है वो 75 डिग्री है, क्योंकि टोटल जो है आप ज़हन में रखें कि 180 होते हैं। तो ये उर्दू मीडियम का था, ये इंग्लिश मीडियम का हलशुदा है। ये था सप्लीमेंट्री, और ये है कम्प्लीमेंट मालूम करना है 90 का। तो ये 90 का कम्प्लीमेंट भी 90 ही होता है। तो कम्प्लीमेंट्री जाविया की तारीफ के मुताबिक a जमा b होता है 90 डिग्री, और जब a की कीमत हमने लगाई 90 और जमा किया b को, तो इधर जाके हमने बराबर हो गया 90, और फिर b को मालूम करने के लिए ये 90 से 90 माइनस किया तो 0 जवाब आ गया। ये उर्दू मीडियम का हल था और ये इंग्लिश मीडियम का है। कम्प्लीमेंट है, ये भी उसी तरह का है, कम्प्लीमेंट होता है 90 और सप्लीमेंट होता है। इसके बाद है 7 नंबर सवाल गेस्ट पेपर का, जिसका पहला जुज हम करेंगे कि ए बी सी मुसल्लस बनानी है, जिसमें ए बी जो है 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 5 सेंटीमीटर है, और बी पे 45 डिग्री का जाविया बनाना है। तो सबसे पहले आपने ये वाला खत खींचना है। इस खत से आपने 45 डिग्री का ये वाला जो जाविया है बी वाले, इस पे आप प्रकार की मदद से लगाएं या आप डी की मदद से लगाएं तो आसानी होगी डी की मदद से लगाने से। तो ये 45 डिग्री का जाविया बनाया। फिर जहां पे 5.7 सेंटीमीटर ये वाली जो है बी और सी आप मुकम्मल होती है, या आप प्रकार से भी निशान लगा सकते हैं, वहां सी और ए को मिला दें तो ये आपकी मुसल्लस बन जाएगी। पहला जुज है। इसी तरह ये दूसरा जुज है इसका कि मुसल्लस बनानी है, जिसमें ए बी जो है वो 5.2 सेंटीमीटर हो, और ए पे आपने 45 डिग्री का जाविया बनाना है और बी पे 60 डिग्री का जाविया बनाना है। तो यहाँ पे पहले आप 5.2 लगाएंगे, और इसके बाद आप ए और बी पॉइंट देखेंगे। पॉइंट पे आपने मार्क करना है ए पे पहले 45 डिग्री का जाविया, तो ये है 45 डिग्री का जाविया बनाकर प्रकार की मदद से या आप डी की मदद से लगाएं। इस जाविये पे आप लाइन लगाएंगे, यहाँ पे आप 90 डिग्री का जाविया की निशानदेही करेंगे, और फिर इसमें से ये 60 डिग्री का जाविया रख कर आप लाइन खींचेंगे। यहाँ पे ये दोनों क्रॉस करेंगे, ये वाला आपका सी पॉइंट होगा, ये बी पार्ट है। इसी तरह ये सी जुज भी आप लोग बना सकते हैं। 8 नंबर सवाल है इस गेस्ट पेपर का कि दी गई चकोर का नाम लिखें और इसकी 2 खुसूसियात बयान करें। मतवाजी इजला वाली चकोर है, इसका नाम जो होगा, इसकी खुसूसियात है इजला के 2 जोड़े मतवाजी होते हैं। ये वाले 2 जोड़े जो है मतवाजी होते हैं, और इसके जो उलट जाविये होते हैं, जैसे ये जाविया और ये जाविया एक जैसा है, और यहाँ पे ये वाला जाविया और ये वाला जाविया एक जैसा है। इसी तरह इसका दूसरा जुज जो है कि दी गई चकोर का नाम और उसकी 2 खुसूसियात। तो ये चकोर जो है ये मुरब्बा है, इसके चारों तरफ ये लंबाई एक जैसी होती है, पहली खुसूसियात, और जो तमाम जाविये हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। अगर यहाँ पे भी आप देखें तो ये 90 डिग्री है, और यहाँ भी देखें 90 है, और ये भी 90 है, और ये वाला भी 90 है। इसके बाद ये मुस्ततील का भी ये तीसरा जुज है। इसका सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में है कि एक मुस्ततील खेत की लंबाई 84 मीटर और चौड़ाई जो है 78 मीटर, इसका हाथा मालूम करना है। लंबाई और चौड़ाई को आप जमा करके 2 से ज़रब दे देंगे तो आपका हाथा निकल आएगा। तो जवाब आ गया हमारा 324। तो ये मुस्ततील का हाथा है। इंग्लिश मीडियम का ये वाला हल है, और ये है उर्दू मीडियम का। इसका दूसरा जुर्ज है कि एक मुस्ततील कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर है, कमरे का अहाता मालूम करें। इसी तरह जिस तरह हमने ये वाला किया कि हमने चौड़ाई को लंबाई में जमा कर देना है और 2 से ज़रब देना है। ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, जमा किया 19 मीटर हो गया, 19 से 2 से ज़रब दी तो 38 मीटर आ गया। ये उर्दू मीडियम का और ये इंग्लिश मीडियम का। इसी तरह ये तीसरा सवाल आप खुद प्रैक्टिस करके हल करेंगे। इसके बाद आखिरी सवाल 10 नंबर है, इस गेस्ट पेपर का 10वां सवाल है। इस तरह का एक ग्राफ होगा कि सबसे पहले आपने ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका ये वाला पहला सवाल है कि सबसे ज़्यादा किस साल, तो ये ग्राफ ऊपर है, तो ये कितने 350 हैं, 2007 में लगाए गए। इसके बाद सवाल है कि किस साल में सबसे कम दरख्त, तो ये वाला साल है 2008, इसमें सिर्फ 100 पौधे लगाए गए। तो
اس لیے 2008 آپ لکھیں گے۔ 2006 میں کتنے سیب کے درخت لگائے گئے؟ یہ 2006 ہے تو اس میں لگائے گئے 200 سے کچھ اوپر۔ یہ 25 آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہاف ہے 250 کا، تو 225 کے اوپر 25 آتا ہے، 225 آ گئے۔ اس کے بعد 2005 سے 2008 تک لگائے گئے سیب کے درختوں کی کل تعداد 5، اس میں لگے ہیں ٹوٹل 150، پھر لگے ہیں 225، یہاں پھر لگے ہیں 350۔ گراف کے مطابق یہاں پہ لگے ہیں پورے 100 پودے، تو جب ہم ان کو جمع کریں گے تو جواب آ جاتا ہے 25 ادھر کم کریں گے 825 پودے ٹوٹل لگے ہیں۔ یہ آپ کا جواب ہے۔ اس کے بعد جو آخری سوال ہے کہ 2008 کے مقابلے میں 2007 میں کتنے زیادہ سیب کے درخت لگائے گئے؟ یہ 2007 میں لگے ہیں 350 اور 8 میں لگے ہیں 100، تو جب ان کو منفی کیا ہم نے تو 250 جو ہے وہ زیادہ 2007 میں پودے لگے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اس کا دوسرا گراف والا ہے، یہ آپ خود دیکھ کر سمجھ کر پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح یہ تیسرا گراف بھی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلا گراف ہے کہ کتنے طلبہ کار سے جاتے ہیں، تو یہ کار ہے، طلبہ جاتے ہیں صرف 2 کار سے، یہ والا جواب ہے۔ کتنے طلبہ بس سے جاتے ہیں، تو اس میں یہ بس ہے، بس سے جانے والے طلبہ کی تعداد ہے 7، تو یہ ہے 6 اور آدھا ہے 8 کے درمیان، تو یہ ہے 7۔ 3 نمبر ہے ٹرانسپورٹ کا کون سا ذریعہ سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، تو جواب ہے یہ پیدل ہے، چلنے والے 10 طلبہ ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا کون سا ذریعہ سب سے کم استعمال ہوا ہے، تو یہاں پہ آپ گراف میں دیکھیں صرف 2 طلبہ جو ہے وہ کار پہ آئے، باقی اس سے زیادہ ہیں۔ اور کتنے طلبہ بائیسیکل سے جاتے ہیں، تو بائیسیکل ہے یہ والا، یہاں پہ طلبہ کی تعداد یہ والی لکھی ہوئی ہے، تو 6 جاتے ہیں، تو یہ والا آپ لوگوں کا آخری سوال تھا۔ تو بیٹا یہاں پر اس گیس پیپر کو ہم نے مکمل حل کر لیا ہے، 10 کے 10 سوال، ہر سوال کے تقریباً 3 جز تھے جنہیں ہم نے حل کیا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہے گی انشاءاللہ، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔